आज इंसान भौतिकतावाद में इस कदर फंसा हुआ है कि उसे अपने आप के लिए फुर्सत नहीं, परिवार के अलावा और देश समाज के लिए सोचने की फुर्सत नहीं। और कई तो परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ गर्ज, स्वार्थ, लोभ, लालच में उलझे हुए हैं। तो अपने आप पे इंसानों को भरोसा कम होता जा रहा है। जब खुद पे यकीन डगमगाने लगता है तो कोई भी काम धंधा आप करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, कोई भी काम धंधा आप करते हैं, उस पे भी आपके अंदर एकाग्रता नहीं आती, सक्सेस आप नहीं हो पाते। तो आज के दौर में आदमी जिंदगी कैसे जिए? भरोसा करना पड़ता है, पर भरोसे के लायक कौन है, ये देखने वाली बात होती है, सोचने वाली बात होती है। भरोसे बिना तो कोई काम चलता ही नहीं। आप रिश्ते नाते जोड़ते हैं तो भी भरोसा ही होता है। आप काम धंधा करते हैं, कोई भी साजो सामान खरीदते हैं, उसमें भी तो भरोसा ही होता है। कोई भी कपड़ा लत्ता लिया आपने, कोई सामान लिया आपने, उसकी गारंटी वारंटी जो भी दी जाती है तो यकीन करना पड़ता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां किसी भी तरह से नहीं बता पाती कि वाकई ये कपड़ा लत्ता इतना समय चलेगा, वाकई इसकी क्वालिटी ऐसी है। तो भरोसा पहले खुद पे आना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में डबल माइंड, ट्रिपल माइंड, पता नहीं कितनी तरह की सोच में उलझे रहते हैं। जब तक आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं, जब तक आपके अंदर आत्मबल नहीं, आत्मविश्वास नहीं, आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते जिसके लायक आप होते हैं। अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, पर कैसे? अपने आप पे यकीन आए तो कैसे आए? विल पावर, आत्मबल, वो एक ऐसी शक्ति है, अगर उसको बढ़ा लिया जाए तो खुद पे भी यकीन आने लगता है और फैसले भी आप बेधड़क होके ले सकते हैं। अदरवाइज डगमगाता रहता है आपका यकीन, ये सही या ये सही, वो सही या वो सही। और ये विल पावर, आत्मबल सबके अंदर रहता है, बाहर से नहीं खरीदना, अपने अंदर से पैदा करना है। और अंदर से पैदा करने के लिए गुरु मंत्र, नाम, शब्द, कलमा, मेथड, युक्ति, विधि, तरीका, वही एक ऐसा है जिसकी वजह से आपके अंदर का यकीन मजबूत होगा, आत्मबल आएगा और आत्मबल के द्वारा ही आप सही फैसला ले पाएंगे। कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं वो डबल माइंड के कारण भी हो जाते हैं। मैं क्रॉस करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इतने में देरी हो जाती है और वो दुर्घटना हो जाती है जो सोची नहीं होती। इसलिए आत्मबल हर क्षेत्र में जरूरी है। और उसके लिए जो आपको बताया कि सुमरन करें, भक्ति करें, और भक्ति के लिए कोई पैसा, चढ़ावा, नोट, बोर्ड, धर्म, जात, मजहब नहीं छोड़ना होता, नहीं कुछ ऐसा देना होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए, घर संसार में रहते हुए, अपने धर्म, जात, मजहब में रहते हुए बस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को याद कीजिए। आत्म बल बढ़ता जाएगा,
और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपने पे भरोसा आएगा। और यकीन मानो ये भरोसा ही आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा लेगा। अब मान लीजिए जैसा दौर चल रहा है, मौसम बदल रहा है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो गया, वायरल नॉर्मली चल पड़ता है इन दिनों में। अब उसको ये लेके बैठ जाओ, हो मेरे को तो जुकाम है, मेरे को तो बुखार हो लिया, चारपाई तैयार। दूसरे कहते हैं हो गया, क्या खास बात है यार, शरीर की सफाई हो रही है, तो बात ही खत्म। और है भी सच। अगर नजला वगैरह निकल जाएगा, साइनस क्लियर हो जाएगा, फायदा ही है। जमा पड़ा रहेगा उससे क्या फायदा। सोचने की बात है, बुल्ले शाह वाली बात, मंदा की समझौना, इधरों पुट के इधर लौना। अगर चारपाई पे पड़ गए तो दो चार और पूछने आ जाएंगे, अच्छा तू तो गया, इतना ओहो हो तेरी बॉडी में से तो सेक मार रहा, तू तो तप रहा है भाई। वो और बीमार, मन अंदर से दिमाग में बैठ गया, तू और तप, और बुखार ऊपर को हो लेता है। रगड़ने वाला जब चल कस्सी उठाई, चल वह होता है, क्या है जुकाम है थोड़ा सा, चला आया फाफड़ा, आया पसीना सारा फुर। सोचने की बात है, बात तो दिमाग की है ना। चाहे बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछ लेना आप, ये हकीकत है, हकीकत। हम जब खेला करते, बहुत सारे गेम खेले, बच्चे खेला करते, उनको सिखाते, तो एक ही चीज कहते थे, मोच आ गई अभी भाग ले 200 मीटर, चीखे मारेगा, ये वो फला, मेरे दर्द हो रहा है। अरे 7 दिन नहीं लेटना तो भाग ले, 7 दिन लेटना तो मत भाग। सोजिश उतरते टाइम लगता है। और ये अजमाई, हमारे खुद पे अजमाई चीज है कि उसी टाइम ठीक हो जाते। एक बार दर्द भयानक होता है लेकिन उसी टाइम ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब विल पावर ये होती है आत्मबल, आत्मविश्वास आदमी के अंदर होना चाहिए। और हैरानी है कि सबके अंदर है, लेकिन आपके दिमाग तक आने में देरी लगती। वही जो आपको उस दिन कहा था, गिलास भर लिया, आधा भरा है, कि कहते नहीं जी आधा खाली है। तो खाली का मतलब विल पावर डाउन है, आधा भरा है तो विल पावर अप है। ये तो एक उदाहरण है। सच्चाई यही है कि अपने आत्मबल को बुलंद रखो, विश्वास, दृढ़ संकल्प लेके चलो।